हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को उसी फार्मूले पे बेस्ड मैं क्वेश्चन में एग्जांपल कराता हूँ। क्यूबॉइड पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। 3D आपको समझने के लिए थोड़ा कोशिश करिएगा। 3 डिफरेंट फेस डायगोनल्स ऑफ अ क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हैव लेंथ्स 39, 40 and 41 units. Find the length of the main diagonal of the cuboid which joins a pair of opposite corners। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, ये डायगोनल्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये क्यूबॉइड के 3 डायगोनल्स हैं, उसकी वैल्यू दिया हुआ है। तो हम डायग्राम बना लिए क्यूबॉइड का। ठीक है, ये क्यूबॉइड हमने ड्रॉ किया है, इसको 3D हमने ड्रॉ किया है। इसका हमने एक साइड लेंथ L लिया है, दूसरा हम विड्थ इसका B लिया है और हाइट H लिया है। ठीक है, अभी जो फ्लोर वाला एरिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायगोनल्स दिए हुए हैं सारे। ठीक है, और हमें मेन डायगोनल्स निकालना है। और मेन डायगोनल का हमने फार्मूला पढ़ा है, वो अभी हम आगे बताते हैं कैसे उसको निकालना है। तो सबसे पहले जो फेस के डायगोनल्स है वही दिए हुए हैं। तो सपोज़ करो ये फ्लोर का है, ये फ्लोर का एरिया है, रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, ये सब सारे एंगल 90 डिग्री हैं क्योंकि रेक्टेंगल है सब। ठीक है, तो ये इसका डायगोनल हमने ड्रॉ किया A से C। ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये L है, ये B है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, मैं आपको यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप 3D में इसको समझिएगा। ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है। ठीक है, A B C है। ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, ये 3D आप समझेंगे, ये 90 डिग्री है। आपको अगर विजुअलाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाते तो मैं अलग से ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। ये वाला AB लेंथ L दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है। तो ये डायगोनल हमने जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमने यही चीज़ लिख दिया। सिमिलरली ये वाला साइड फ्रंट वाला AFGBA का इसका अपोजिट वाला साइड है, जैसे EDCO। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये भी लेंथ L है और ये H है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गए ये डायगोनल। ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है GD और B। इसमें ये राइट एंगल या तो इसको लो या तो इसको लो। यहाँ पे DCB कैसे भी करोगे आपको सेम वैल्यू आएगी ये डायगोनल की। ठीक है, इसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ अलग से। ये D है, ये C है और ये B है, BCB है और ये H है, सॉरी ये H है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या नाम रेक्टेंगल है, तो इसमें डायगोनल ये बन रहा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे डायगोनल्स दिए हुए हैं, जो वैल्यू दी हुई है 39, 40 और 41 यूनिट्स। मान लेते हैं पहला डायगोनल स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डायगोनल है, इक्वल्स टू कितना है 39 यूनिट्स है। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों तरफ स्क्वायर हम कर दे रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। इसी तरह से दूसरा डायगोनल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 40। दोनों तरफ स्क्वायर हम करते हैं, आप स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन
सेकेंड मानते हैं। इसी तरह से थर्ड डायगोनल, उसकी भी वैल्यू 41 यूनिट दिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ थर्ड डायगोनल एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 41 यूनिट है। इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ठीक है, इक्वेशन थर्ड। अब इसमें कह रहा है कि मेन डायगोनल, क्यूबॉइड का मेन डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। तो मेन डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, मेन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ये तीन इक्वेशन हम बनाए हैं, तीनों को हम ऐड करते हैं और हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं तो हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकल आएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमें वैल्यू निकालना है। तो हम तीनों में, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, निकल जाएगा, तीनों को हम ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेरिएबल को एक साइड हम लिख रहे हैं और कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे। एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू पहले का 39 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 41 स्क्वायर। ठीक, अब ये एल स्क्वायर दो बार है, बी स्क्वायर दो बार, सब 2 टाइम्स है, 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कैलकुलेटर से या जो भी है खुद से करेंगे तो 1521 आएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा और 41 का करेंगे आप 1681 आएगा। ये मैं डायरेक्ट लिखते रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो हो जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारी वैल्यूज़ को सम करेंगे तो 4802 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 वैल्यू, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आ रहा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आएगा 2401 आएगा। और फिर हमें इसका, किस चीज़ का ये स्क्वायर है, हमें ये कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में हम रख देते हैं मेन डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट आप सीखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो उसको निकालेंगे उसके हेल्प से, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू 49 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।